हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कन्नौर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, पर हम आपके लिए न्यूज लाते रहेंगे। बेसिकली लाइट गई हुई थी ऑफिस के अंदर और बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इन्वर्टर सब खत्म हो चुका है, तो हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव था कि छत पे आके हम शूट करें। तो वीडियो क्वालिटी सही होगी, मैं पक्का श्योर हूँ। ऑडियो क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है और ये मेरे बाल उड़ते रहेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है इंडिया के एक्सपोर्ट्स की। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स की लिस्ट निकली है और पता लगा है कि हमको सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है हमारे। सबसे ऊपर यूएस आते हैं, उसके बाद चाइना आता है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन कहाँ पे आता है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है, तो उनके शेयर्स बड़े हैं क्योंकि खबरें निकल के आ रही है अमेजॉन 20,000 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट करने वाला है। अब जो वोडाफोन की टीम है उनकी तरफ से ये आ रहा है कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं, और जो अभी तक बुरा हुआ है अब आने वाले टाइम में उससे बेहतर ही होगा। देखते हैं क्या होता है इस चीज के अंदर। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो जियो ई कॉमर्स में घुस रहा है, रिटेल में घुस रहा है, अमेजॉन का पेट खा रहा है। अमेजॉन उसका पेट खाने के लिए मेरे हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन में आ रहा है। अगली खबर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। हम पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम निकाल रहे हैं 6 मंथ्स का, जहां पे डायरेक्टली आप हमारी कंपनी में हमारे साथ में काम कर सकते हो। मेरे साथ काम करोगे, मेरी कोर टीम के साथ में काम करोगे। 10 हायरिंग कर रहे हैं हम इंटर्न्स की। 6 मंथ्स का प्रोग्राम होने वाला है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में 30,000 रुपए का कैश बोनस हमें इंसेंटिव देंगे, और जो भी बचेंगे लास्ट में उनमें से 3 को हम सिलेक्ट करेंगे अपनी कोर टीम के अंदर, ताकि वो हमारी कंपनी के साथ ग्रो कर पाए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके ऊपर रिसोर्सेज नहीं खर्च करना चाहता कि मैं आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड करूं। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। हमारे ऑफिस में आना होगा आपको। दिल्ली के अंदर, रोहिणी के अंदर हमारा ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस में आपको आना पड़ेगा। बस यही हमारी रिक्वायरमेंट है। स्किल सेट अगर आपके अंदर नहीं भी होगा चलेगा, हम आपको ट्रेन कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्टअप दुनिया के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मजदूरी कराने वाले काम होने वाले हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हर डोमेन में काम करना पड़ेगा। हो सकता है 6 महीने के बाद में आप कहो कि मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, मैं एक रिसर्च भी कर सकता हूँ, मैं बिजनेस को भी समझता हूँ, मैं ऐड भी चला सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। कुछ भी हो सकता है 6 महीने के बाद में, क्योंकि वो एक रिग्रेसिव, जैसे हम काम करते हैं वैसे ही मैं आपसे भी काम करवाऊंगा। अगली खबर हाईएस्ट पेड सीईओज की लिस्ट निकली है फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं बहुत सारे लोग। सबसे ऊपर एलॉन मस्क आ रहे हैं। एलॉन मस्क को 23.5 बिलियन डॉलर मिले हैं अगर टोटल कंपनसेशन मिला के अगर हम बात करके चले। टिम कुक को 770.5 मिलियन डॉलर मिले हैं। ये हम बात कर रहे हैं 2021 की, बहुत बड़ी बात हो गई। पर अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट निकल के आई थी जहां पे बताया गया था कि टॉप सीईओज की सैलरी इतनी है, जिसमें सबसे ऊपर जो आ रहे थे वो 330 के अंदर आ रहे थे, और वो भी यूएस की लिस्ट थी। मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग यूएस के नहीं है? क्या कलेश है इस चीज़ के अंदर? तो अलग अलग जो भी न्यूज़ बैंक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, मैं न्यूज़ खुद तो बना नहीं रहा, मैं तो न्यूज़ जहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं आप तक लेके आ रहा हूँ। तो एक सोर्स ने कुछ टाइम पहले बताया था कुछ और सैलरी, आज सोर्सेज कुछ और बता रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अगली खबर टीएमसी की जो एमपी है महुआ जी, उन्होंने बोला कि आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते डिलीवरी गाइज को 10 मिनट डिलीवरी करने के लिए। मतलब जो 10 मिनट डिलीवरी वाला सीन चल रहा है उसके अंदर अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। अगर आप 1 दिन के बाद में सामान मंगाते हो तो शायद डिलीवरी फ्री हो सकती है। 2-2.5 घंटे वाला मंगाते हो तो आपको शायद कुछ स्पेसिफिक पैसा देना पड़ता है, और अगर आपको और जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तो कम पैसा है। बहुत सारी ऐप्स के अंदर ये आ गया है, तो उसके ऊपर बात करी गई है। आप इंसेंटिवाइज क्यों कर रहे हो लोगों को अपनी जान को रिस्क करने के लिए? अगली खबर पीएम मोदी जी की है। तो उन्होंने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बोला। जो जोहो के सीईओ है वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और उस चीज को अपलॉड किया उन्होंने, और बहुत ही अच्छी चीज है जो जोहो के सीईओ कर रहे हैं। मैंने बहुत टाइम पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ उनके बारे में। सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी जो प्रॉफिटेबल है, सबसे ऊपर जो आती है वो ये है। दूसरे नंबर पे ज़ीरोधा, और ज़ीरोधा का जल्दी इंटरव्यू आ सकता है फाउंडर अनफिल्टर्ड में, बहुत जल्दी आ सकता है। बहुत जो क्वेश्चन पूछना है उनसे नीचे कमेंट में आप बता सकते हो, नितिन जी से जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, क्या पता आपके क्वेश्चंस भी हम कवर कर लें। पर वेले क्वेश्चन मत पूछना, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपके हिसाब से बेस्ट कंपनी कौन सी है। स्टार्टअप की दुनिया की क्या सोचते हो, स्टार्टअप के बारे में, कैसे बिजनेस बनाया, इस टाइप के रिलेटेड कुछ हम कर सकते हैं। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो उन्होंने एमओयू साइन कर लिया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ में। फोर्ड का जो प्लांट पड़ा हुआ वहां पे, उसको खरीदने के लिए बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। एक जमाना था जब फोर्ड ने टाटा की बेइज्जती करी थी, आज टाटा फोर्ड को खरीद रहा है। और टाटा, मैं बता रहा हूँ, इंडिया को टेस्ला की जरूरत नहीं है। इंडिया अपना टेस्ला इंडिया में बना रहा है, उसका नाम है टाटा, और आग लगा के ग्रो कर रहा है। बाकी अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, एक ब्रांड है स्पाइकर,
फाउंडर्स अनफिल्टर्ड में पिछले एपिसोड में हमने उनसे जाना था कि कैसे इंडिया का उन्होंने स्टार्टअप बनाया, पूरा मैन्युफैक्चरिंग कैसे, बहुत सारी वीडियो के अंदर लर्निंग है, जाके जरूर देखना उस वीडियो। तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हर जगह पे मैंने लिंक दे दिया, जाके जरूर चेक करना। अगली खबर फेक नोट्स की है। तो 500 के जो फेक नोट्स है वो 100% इंक्रीज करे फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। अगर 2000 के नोट्स की बात करके चले तो 54% राइज आया है। 50 के नोट के अंदर 28.7% का डिक्लाइन आया है और 100 के नोट के अंदर 16.7% का डिक्लाइन आया है। तो भाई नोटबंदी करी गई थी नकली नोट्स को निकालने के लिए, सारे नोट्स तो वापसी आ गए, पर अभी भी नकली नोट्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ, ई करेंसी ही इसका सॉल्यूशन लगा ही लग रहा है मेरे को तो आने वाले टाइम। अगली खबर कोल इंडिया की है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल माइनर है। वो इंपोर्ट करने वाला है पहली बार 2015 से कोल, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, कमी पूरी करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगली खबर स्पाइस जेट की फिर से है। आजकल स्पाइस जेट बहुत ज्यादा खबरों में रह रहा है। तो पायलट ने ऑब्जर्व किया जो विंडशील्ड थी उसके ऊपर क्रैक मिड एयर के अंदर, और वापसी लेके गए वो मुंबई फ्लाइट्स को। भाई खतरनाक ही सीन चल रहा है स्पाइस जेट के साथ, मेंटेनेंस नहीं कर रहे या सिक्योरिटी चेक्स पहले नहीं हो रहे क्या। अगली खबर पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान ने बोला है कि वो ओपन है रशिया का ऑयल लेने के लिए, उनकी ओपन पॉलिसी है। शायद मैंने व्हाट्सएप न्यूज के अंदर या कहीं पे सुना था ये कि पाकिस्तान ने कहा था कि जितना भी कब्जा हमने तुमसे लिया है उसको भूल जाओ, क्योंकि सैंक्शन लग गया दुनिया में। क्या ये असली में हुआ था या फिर मेरे को देजाबू टाइप्स हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या ये खबर थी असली में या फिर व्हाट्सएप पे कहीं पे पड़ी, क्योंकि मेरे को सोर्सेज तो नहीं मिले इस बात के। अगली खबर रशिया के जो बिलियनियर है ऑन्ड्रे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन से पहले ही अपने सारी कंपनी की प्रॉपर्टी दो जो बड़ी कंपनियां थी वो अपने बच्चे और वाइफ के नाम पे कर दी थी। तो जो यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन लगा उनकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त हो गई। अब उनकी बीवी और उनके बच्चों की नहीं हुई, मतलब उन्होंने सारी गेम खेल के बचा लिया अपने आप को। तो उनकी दो बड़ी कंपनियां थी, जो कि एक तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल एंड मैन्युफैक्चरर, तो उन्होंने अपनी दोनों कंपनियां जो कि लार्जेस्ट कोल और फर्टिलाइजर की कंपनियां थी दुनिया की, उन्होंने अपनी वाइफ और बच्चों को ट्रांसफर कर दी। तो एक दिन पहले कैसे कर दी, क्या उनके पास खबरें पहले आ गई थी क्या? यहाँ पे भी करप्शन है बेटा। अगली खबर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की है। तो उन्होंने बोला है कि अमेजॉन उनके ऊपर फ्रॉड के क्लेम लगा रहा है। तो वही बात हो गई कि कोई राक्षस वेदों के बारे में ज्ञान दे रहा हो। तो बेसिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइजेशन चल रही है, पर यहाँ पे लॉजिकल बात करके चले, रावण भी एक राक्षस था और उसको वेदों की सारी नॉलेज थी, है ना, सबसे बड़ा विद्वान कहा जाता है। तो अगर टेक्निकली घुसोगे स्टेटमेंट में तो ये गलत बात है। अगली खबर ऑयल इंडिया की है। तो उन्होंने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और इसका रीजन क्या है, ऑयल और गैस के जो प्राइसेस बढ़े हैं वो, उनका नेट प्रॉफिट 123.20 बढ़ा है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करके चलते हैं। तो अगली खबर फॉरएवर 21 की जो ओनर कंपनी है ऑथेंटिक ब्रांड्स, वो अब शायद टेड बेकर्स को भी एक्वायर कर सकती है। फॉरएवर 21 का नाम सुना हुआ है, टेड बेकर्स का क्या आपने नाम सुना है नहीं सुना, क्या करती है वो कंपनी, नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली खबर शेयर मार्केट की है। तो मार्केट की खबरें अच्छी है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ हमको दिखाई दी है आज के दिन में। अगली खबर यूनाइटेड स्पिरिट्स की है। तो 32 ब्रांड्स अपने बेचने वाले हैं इन ब्रू को 820 करोड़ के अंदर। अब हेवर्ड्स भी जाने वाला है इनके हाथ। अगली खबर ओएनजीसी की है। तो इंडिया की सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है जब से उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 40,305 करोड़ का, टाटा स्टील से ऊपर आ गई है। नंबर 1 कंपनी कौन है वैसे बाय द वे, कोई बताना चाहेगा नीचे कमेंट के अंदर। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है उस बिजनेसमैन जिसके पास यूपी में 194 करोड़ रुपीस कैश मिले थे दिसंबर 2021 के अंदर, साथ में 23 किलो गोल्ड और 600 किलो से ज्यादा सैंडलवुड भी वहां पे निकली थी उनकी फैक्ट्री प्रेमाइसेस के पास में। अगली खबर एथर एनर्जी की है। तो उन्होंने स्टेटमेंट निकाली है, भाई एक रेयर इंसिडेंट हो गया है। बेसिकली उनका जो ईवी का डीलरशिप था वहां पे आग लग गई। अब उन्होंने कहा उसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। अब उन्होंने क्लियर किया क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट गाड़ी आई हुई थी, उसको साफ कर रहे थे, तो वो प्रेशर वाला पानी वाला नहीं होता, उससे वो साफ कर रहे थे, वो पानी अंदर बैटरी में घुस गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। डर की बात तो अभी भी लग रही है। पहले ओला को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, एथर में भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही है ना यहाँ पे भी। देखते हैं क्या होता है, ईवी के डायरेक्शन टू व्हीलर्स में खासकर कहा जाती है। अगली खबर एक स्टार्टअप के को फाउंडर है हरीश जी, जो कि फोर्ब 30 अंडर 30 के अंदर आया है। उन्होंने जब अपने पापा को बताया कि भाई वो फोर्ब 30 के अंदर आया है, पापा ने कहा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा, पर मेरे हिसाब से उनके फादर को उतना नहीं पता होगा फोर्ब 30 अंडर 30 क्या बड़ी चीज होती है। अगली खबर गूगल असिस्टेंट की है। तो बहुत ही जल्दी एक नया फीचर आने वाला है जहां पे आपकी आवाज को भी गूगल पहचानेगा। मतलब अभी तक चलता था, अब आपकी आवाज भी समझी जाएगी। अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। गूगल ट्रैक कर पाएगा कि कौन सा बंदा क्या क्या बातें कर रहा है। अगर वो अपने एआई के अंदर सब कुछ स्टोर करने लग जाए, तो अगर मैं अपने किसी दोस्त के साथ भी बैठा हूँ, उसके फोन का माइक ऑन है, तो उसके फोन के माइक से भी मेरी आवाज आ सकती है। ऑल्दो प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पर जाने को तो कुछ भी हो सकता है।
और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है और इस आंधी तूफान के अंदर मेरे बाल खराब होते जा रहे हैं। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ।